बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमने मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करना है, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ शेल बस्ट ऑन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एंड पीसेस फ्रॉम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल स्पीड्स अप टू 80 फीट पर सेकेंड। प्रूव दैट अ मैन 100 फीट अवे इज़ इन डेंजर फॉर 5/√2 सेकेंड्स। अब स्टेटमेंट में आपको क्या कह रहा है कि एक शेल है, वो फट जाता है और उसके जब वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो बस्ट कर जाता है, ठीक है, फट जाता है। एंड पीसेस फ्रॉम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल स्पीड अप टू 80 फीट पर सेकेंड। और जो पीसेस हैं उससे डिफरेंट डायरेक्शंस में वो 80 फीट पर सेकेंड के साथ क्या करते हैं, मतलब फ्लाई कर जाते हैं। प्रूव दैट अ मैन 100 फीट अवे, एक आदमी जो 100 फीट के फासले पे है वो ख़तरे में होगा किस टाइम, कितने टाइम के लिए, फॉर 5/√2 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम इसको फिगर की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लेट्स सपोज कि वही हमारे पास जो हम प्लेन बनाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसी तरीके से हमने प्लेन बना लिया कि हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे जो शेल है वो बस्ट करता है। अब उसके जो पीसेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है। और किस स्पीड के साथ फ्लाई करते हैं, 80 फीट पर सेकेंड के साथ। स्टेटमेंट हमें ये कह रही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे आदमी मौजूद है और वो कितने डिस्टेंस पे है, 100 फीट की डिस्टेंस में मौजूद है। मींस अब पीसेस ने आके इसको हिट करना है, मतलब क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा यही टारगेट है कि आदमी कितनी देर के लिए ख़तरे में है, ठीक है, कि उसे वो पीसेस जो हैं वो हिट कर सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज के ये आदमी को ये जो पीसेस हैं ये आके हिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्पीड है उनकी कितनी है, वो v0 है। और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, लेट्स सपोज कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे शेल बस्ट करता है। अब उसके जो पीसेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, किस स्पीड के साथ, v0 के साथ। और v0 क्या गिवन है, 80 फीट पर सेकेंड, ठीक है। और m जो है ये पोजीशन ऑफ द मैन है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है कि ये जो आदमी है ये 5/√2 सेकेंड्स के लिए ख़तरे में होगा, ठीक है, कि इसका पीसेस जो हैं वो हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट v0 बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड अल्फ़ा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमने v0 क्या ले ली, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और अल्फ़ा क्या ले लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड अल्फ़ा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, अब हम ये एंगल अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हमने ये पीसेस फ्लाई करेंगे, ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेंगे। तो हमने अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है जब हमारे पास जो पीसेस हैं वो 100 फीट का डिस्टेंस कवर करें, क्योंकि मेन टारगेट है 100 फीट पे जाना, इन पीसेस का 100 फीट तक पहुंचना। नाउ वी फाइंड एंगल अल्फ़ा which gives us the range 100 feet। चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें पता है इक्वेशन हम रेंज की यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग रेंज किसकी इक्वल होती है, आपको ज़बानी अब याद होना चाहिए, v0² sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई g। तो अब रेंज जो गिवन है वो तो 100 है, ठीक है, 100 फीट। और v0 जो है वो 80 फीट पर सेकंड स्क्वायर है, तो 80 का स्क्वायर sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय फीट में जो g की वैल्यू होती है वो 32 है। हम ऑलरेडी भी कुछ क्वेश्चंस में से यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम sin 2 अल्फ़ा को अकेला करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 32
और डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ से आपके पास आ गया साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2। यहाँ से 2 अल्फ़ा क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ 1/2। अब साइन आपको 1/2 आंसर कहाँ कहाँ पे किस किस एंगल पे देता है, 30 डिग्री पे और 150 डिग्री पे। तो दो वैल्यूज़ अल्फ़ा की आएंगी। यहाँ से फिर 2 अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री और 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा 30 डिग्री बाय 2 और यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा 150 डिग्री बाय 2। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 15 डिग्री और यहाँ से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम टाइम निकालते हैं, ठीक है। T1 वो टाइम होगा जब अल्फ़ा की वैल्यू 15 है, ठीक है। जब अल्फ़ा 15 हो तो उसके लिए जो टाइम आया वो T1 है, लेट्स सपोज। और जब अल्फ़ा की वैल्यू 75 डिग्री है तो लेट्स सपोज के जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, T2 है। लेट T1, T2 be the time of lights when alpha is equal to 15 degree and alpha is equal to 75 degree respectively। चलें तो T1 क्या आ जाएगा, क्या फार्मूला है, 2V0 साइन अल्फ़ा बाई जी। टाइम ऑफ लाइट निकालेगा, यही फार्मूला है ना। तो 2V0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी। इसी तरीके से जो T2 है वो भी हमारे पास 2V0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी। सिर्फ अल्फ़ा का दोनों में फ़र्क है, बाकी तो सारी चीज़ सेम ही होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2V0 साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई जी और यहाँ पे T2 क्या आ जाएगा, 2V0 साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। अब आप वैल्यू पुट कर दें V0 की जगह, तो 2 इंटू 80 साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 32। इसी तरीके से यहाँ से भी T2 इज़ इक्वल टू 280 साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। इनको अगर आप सॉल्व करें 2 16 32 और 16 5 80, तो 5 साइन 15 डिग्री और यहाँ से T2 जो आ जाएगा 5 साइन 75 डिग्री। अब टाइम ऑफ डेंजर निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ डेंजर आपके पास क्या होगा, लेट T बी द रिक्वायर्ड टाइम ऑफ डेंजर। लेट कैपिटल T बी द रिक्वायर्ड टाइम ऑफ डेंजर ये जो टाइम होगा ये दरमियान वाला आपके पास टाइम होगा जिसमें जो है वो ख़तरे में होगी, मैन जो है वो ख़तरे में होगा। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास T2 माइनस T1। तो T2 आपके पास क्या है, 5 साइन 75 डिग्री माइनस 5 साइन 15 डिग्री। 5 आप कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो अब यहाँ पे आप साइन P माइनस साइन Q का फार्मूला लगा सकते हैं। वो किसकी इक्वल होता है, 2 इंटू कास P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। 5 2 10 आ जाएगा। फाइव 2 10 काज 75 प्लस 15 हमारे पास क्या आ जाएगा,
90 डिग्री बाई 2, 75 माइनस 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये आ जाएगा 10 cos 45 साइन 30 डिग्री। तो cos 45 पे 1/√2 आंसर देता है और साइन 30 डिग्री पे आंसर देता है 1/2। तो 2 5s are 10 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5/√2। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड टाइम आ गया वो क्या आ गया, 5/√2 सेकेंड्स। और यही हमें प्रूव करना था एज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रेंज ऑफ अ राइफल बुलेट। आपने राइफल बुलेट की रेंज फाइंड आउट करनी है। व्हेन अल्फ़ा इज़ द एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन, जब आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा हो और v0 स्पीड हो। शो दैट इफ़ द राइफ़ल इज़ फायर्ड विद द सेम एलिवेशन, अगर राइफ़ल को हम फायर करते हैं सेम एलिवेशन, सेम एंगल के साथ मीन और स्पीड के साथ, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम अ कार ट्रैवलिंग विद स्पीड v, एक कार के अंदर से। पहले सिंपल मतलब ऐसे ही हम उसको जो है वो फायर करते हैं, फिर हम एक कार के अंदर से उसे फायर करते हैं जो कि स्पीड v के साथ मूव कर रही है टारगेट की तरफ। तो रेंज में फ़र्क होगा ना, ज़ाहिर है। अब उसमें जो कार की स्पीड है वो भी शामिल हो जाएगी। इधर कार की स्पीड नहीं है, कार के अंदर से नहीं किया तो कार की स्पीड वाला फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जब हमने कार से उसे फायर किया है तो कार की स्पीड भी शामिल हो जाएगी। तो चले हम अपनी फिगर पहले बनाते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है वो पॉइंट है जहाँ से हम अपनी राइफल बुलेट को फायर करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास स्पीड जो है वो v0 है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और अल्फ़ा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। गिवन दैट rifle bullet is fired with speed v0 and alpha be the angle of projection. And alpha be the angle of projection. Then range is given as, range फिर क्या होगी, r is equal to v0 square sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। तो इसको मैं R1 का नाम दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर हमने राइफल बुलेट को फायर करने कार के अंदर से, वहाँ पे भी रेंज हमारे पास होगी। उस रेंज को हम क्या करेंगे, R2 का नाम देंगे, ठीक है। रेंज आपके पास बेसिकली आती कैसे है, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो R1 है ये हमारे पास कैसे आता है। ये हमने स्टार्ट में जब टॉपिक स्टार्ट किया था रेंज का तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी। ये कैसे आता है आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ लाइट। ये तो डायरेक्ट मैंने लिख दी, या हमने फाइंड आउट की हुई है ना, तो इसको अगर ओपन करके लिखूँ तो ये क्या बनता है, 2v0 स्क्वायर साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2v0 साइन अल्फ़ा बाई जी टाइम ऑफ लाइट है, और v0 काज अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। चलिए, नाउ वी फाइंड द रेंज व्हेन द राइफल इज़ फायर्ड फ्रॉम अ कार मूविंग विद वेलोसिटी v टूवर्ड्स द टारगेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ
we find the range when the rifle is fired from a car moving with velocity capital V towards the target. अब देखें, जब टारगेट की तरफ वो मूव करिए तो अब देखें कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जो कार है वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रही है, तो वो फ़र्क किस पे करेगा, फ़र्क किस पे पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फ़र्क कितना पड़ जाएगा, वैसे तो वी नॉट कॉज अल्फा है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन उसमें स्पीड वी भी आ जाएगी। इन दिस केस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, इन दिस केस horizontal component of velocity is क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट काज अल्फ़ा प्लस वी, फैक्टर जो स्पीड है कार की वो भी बीच में शामिल हो जाएगी। तो 10 अब जो हमारे पास रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, R2 क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वी नॉट काज अल्फ़ा प्लस वी, और टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आया 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। अब हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारी रेंज है वो कितनी इंक्रीज है, मतलब उसमें बेसिकली चेंज जो है वो आया है 2 वी नॉट वी साइन अल्फ़ा का, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी का। तो चेंज अभी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। द इंक्रीज इन द रेंज इज गिवन एज the increase in the range is given as R स्टेरिक उसको नाम दे दें, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, R2 माइनस R1। तो R2 क्या है, वी नॉट काज अल्फ़ा प्लस वी 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। R1 क्या है, 2 वी नॉट स्केयर साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी, अंदर क्या आ जाएगा, वी नॉट काज अल्फ़ा प्लस वी माइनस यहाँ से भी क्या बच जाएगा, वी नॉट काज अल्फ़ा। तो इन दोनों को कैंसिल करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 वी नॉट और अंदर एक वी बच गया, उसको मल्टीप्लाई कर दें इधर वी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी एज़ रिक्वायर्ड। यही आपको फाइंड आउट करना था कि रेंज कितनी इंक्रीज़ करेगी। तो अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे उसमें जो है वो कुछ वैल्यूज़ गिवन है, स्टेटमेंट बिल्कुल ये काम आपको यही करना है सारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी अपना काम जो है वो सॉल्व कर मुझे सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।